नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हाथ में माइक लिए जो लड़का दिख रहा है वो यूपी के संभल जिले का एक अदना सा गुमनाम सा यूट्यूबर पत्रकार है। और सामने जो लोग बैठे हैं उसमें बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और उनके बीच योगी सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी है। माइक लिए ये रिपोर्टर गांव के विकास को लेकर मंत्री मैडम की वादा खिलाफी का हिसाब मांगते हुए कुछ सवाल कर रहा है। बौखलाई हुई मंत्री मैडम माइक लिए हुए रिपोर्टर को घूर कर देख रही है। अगल बगल में बैठे लोग भी भौचक हैं। रिपोर्टर बिना डरे बिना झिझके मंत्री मैडम को उनकी नाकामियों की लिस्ट गिना रहा है। आज के दौर में ऐसे रिपोर्टर कम पाए जाते हैं। पूरा वीडियो दिखाने से पहले आपको बता दूं कि इस रिपोर्टर को मंत्री मैडम से सवाल पूछने की सजा यह मिली कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, हथकड़ी लगा दी गई, गिरफ्तारी हो गई, जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। वो तो कोर्ट से इसे जमानत मिल गई, वरना न जाने कितने दिनों तक सलाखों के पीछे माइक लिए हुए इस लड़के को गुजारने पड़ते हैं। संभल जिले के इस रिपोर्टर का नाम है संजय राणा। सच कहूं तो मैंने इतनी बेबाकी से मंत्री के सामने किसी जिले के रिपोर्टर को सवाल करते अरसे बाद देखा है। तो पहले इस रिपोर्टर को मैं सलाम करता हूं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जैसे लोग ऐसे रिपोर्टर के सामने बौने हैं। हौसला तो ऐसे रिपोर्टर दिखाते हैं, जोखिम मोल लेते हैं। जिले जिले में काम करते हुए योगी राज में ऐसे रिपोर्टर उनके मंत्री से ऐसे सवाल पूछ ले तो उसे सबक तो सिखाया ही जाना चाहिए। इसे भी सबक सिखाने का इंतजाम हो गया था। पहले भी कईयों को सबक सिखाया जा चुका है। अपने इलाके में दौरे पर पहुंची मंत्री से इतने बेधड़क ढंग से सवाल पूछना कोई मामूली बात नहीं है। तभी तो सत्ता की हनक में मगरूर मंत्री मैडम को इसका सवाल पूछना इतना नागवार लगा कि उनके कारिंदों ने इसे जेल भेजने का इंतजाम कर दिया। हालांकि मंत्री महोदया उससे इनकार कर रही है। अब आगे की बात करने से पहले जरा गौर से सुनिए संजय राणा ने मंत्री से क्या पूछा। गौर से इसलिए सुनिए ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसे रिपोर्टर सत्ता से सवाल पूछने लगे तो देश और प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। सुनिए। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, कहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ है, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है,
और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा था, करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा क्या पूछ रहा है वो रिपोर्टर? सीधे सीधे योगी सरकार की मंत्री मैडम से एक अदना सा रिपोर्टर माइक लिए ये पूछ रहा है कि आपने जो कहा वो क्या क्यों नहीं। आपने एक बारात घर की बात की, यहां बारात घर नहीं है, यहां सरकारी शौचालय नहीं है, यहां लेकर रोड की बात आपने की थी पक्का कराऊंगी, वो अभी तक रास्ता कच्चा है, बाइक पर चलने वाले लोग परेशान हैं, देवी मां के मंदिर की बाउंड्री का वादा किया था वो आपने नहीं किया, दफ्तर पर गांव के लोग गए वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही तो कह रहा रिपोर्टर। इसमें कौन सा ऐसा गुनाह किया कि उससे बीजेपी के लोग नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। जेल जाते जाते बचा, जैसा कि मैंने बताया। और मंत्री महोदय की बौखलाहट आप देख रहे होंगे जब मंत्री महोदया ने कहा, मैं देख रहा हूं न्यूज लॉन्ड्री और बीबीसी में विस्तार से उस रिपोर्टर के बारे में खबर भी छपी है, उस एफआईआर करने वाले के बारे में भी खबर छपी, वो भी बताऊंगा। लेकिन जो आपने देखा, मंत्री जी ने कहा गुलाबो देवी ने कि तेरी निगाह में बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहां खड़ा था मैं तेरी निगाह पहचान रही थी। ये तेरी बात सही नहीं है। तेरी निगाह बहुत देर से तुझे पहचान रही थी, क्योंकि वो सवाल पूछ रहा था और जो सवाल उसने पूछे जो आपने सुने, और उस सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मंत्री को या बीजेपी के किसी नेता कार्यकर्ता को नाराज होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ वो वही बता रहा है जो मंत्री ने पहले वादे किए होंगे इलाके को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि बीजेपी से जुड़े एक शख्स जिनका नाम है शुभम राघव, उन्होंने एफआईआर कराई और उस एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई। एफआईआर में कहा यह गया, दावा यह किया गया कि वायरल वीडियो रिकॉर्ड होने के, मतलब ये वीडियो चूंकि वायरल हुआ, रिकॉर्ड होने के 15-20 मिनट बाद संजय राणा ने मेरे साथ अभद्रता की, मारपीट की। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। मैंने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। ये शुभम राघव ने कहा। बीबीसी में दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं। उस वीडियो में उस रिपोर्टर के हौसले को देखिए कि वो सीधे जो लोग वहां गांव वाले थे उनको भी चश्मदीद बनाते हुए कह रहा है कि बताओ ये हुआ कि नहीं, तुम लोग बताओ। वीडियो में साफ दिख रहा है जो आपने देखा होगा। और वो रिपोर्टर पर आरोप लग गया मारपीट करने का, क्योंकि नाराजगी हो गई कि मंत्री से ऐसे सवाल क्यों पूछा, और मंत्री जी की नाराजगी आपने देखा। इसी में पता चला संजय राणा पर आरोप यह भी लगा दिया गया उस रिपोर्टर पर। मैं न्यूज लॉन्ड्री में खबर देख रहा हूं अवधेश कुमार की। पुलिस ने बताया, एसएचओ ने, कि बुद्धनगर में मंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान पत्रकार ने शुभम राघव नाम के एक शख्स से झगड़ा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। और उसके बाद कई धाराओं में एफआईआर की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 है। सवाल पूछने के बाद मंत्री की बौखलाहट हो या उनके चमचों चाटुकारों की बौखलाहट हो, लेकिन उसका नतीजा कि उसके बाद हथकड़ी भी लगी। लेकिन हां, कोर्ट से उसे जमानत मिली। अब मैं देख रहा हूं कि जो संजय, उनके बारे में कहा जा रहा है, पुलिस या स्थानीय जो बीजेपी के लोग हैं वो मानते हैं कि पत्रकार नहीं है, पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है जो जिला सूचना विभाग होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के लिए काम करने वाले लोग, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन क्या उससे उनके सवाल पूछे गए, जो वाजिब बात पूछी गई, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो गलत है? और वो पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि इतनी बड़ी नाराजगी हो जाए। और लगातार उसके बाद क्या हुआ, गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा ने जैसे सवाल किया कि सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष के वादों को याद दिलाना, जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखना एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यूपी में एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया, हालांकि मैं फिर कहूँगा जमानत मिल गई। कांग्रेस की नेता सुप्रिया शिन्नेत ने भी यही लिखा कि संजय राणा ने गुलाबो देवी से तीखे सवाल पूछे, जवाब में एफआईआर हो गई। रणविजय सिंह यूपी के पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा कि काश इस युवक ने हमारे एंकराओं से पत्रकारिता की ट्रेनिंग ली होती, ऐसे फालतू सवाल न करता। असल सवाल तो ये, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम कैसे खाते हैं, बटुआ कैसे रखते हैं। आपको पता है कि ऐसे सवाल प्रधानमंत्री मोदी से देश के नामचीन चेहरे ने पूछे हैं।
नामचीन पत्रकारों ने पूछे, बड़े बड़े एंकर्स ने पूछे, लेकिन ये रिपोर्टर तो सीधे जाकर मंत्री से सवाल पूछ रहा था। और सवाल ये पूछ रहा था, आपने ये फला फला काम नहीं किया, सीधे, और मंत्री हक्का बक्का। तो जाहिर है एफआईआर हुई। और यूपी में अगर बात करेंगे बीते 5-6 सालों की, खासतौर से योगी राज में, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी मिड डे मील की रिपोर्ट करने वाले मिर्जापुर के एक रिपोर्टर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस रिपोर्टर ने मिड डे मील में नमक और रोटी देने की खबर छापी थी, खबर की थी, वीडियो रिकॉर्ड किया, और उससे सरकार और प्रशासन इतना नाराज हुआ कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और सलाखों के पीछे भेजने के मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए थे, क्योंकि उसने एक्सपोज किया कि मिड डे मील में कैसे नमक और रोटी दिया जा रहा है स्कूल में। उसके अलावा बलिया में ऐसे ही कुछ पत्रकारों ने, अखबारों के पत्रकारों ने पर्चा लीक कांड की खबर छापी, कैसे पर्चा लीक करने वाला माफिया गैंग काम करता है, उसकी खबर छापी। तो बदले में 3 पत्रकारों को करीब 1 महीने तक या शायद ज़्यादा जेल में भेज दिया गया, क्योंकि माना गया कि उनका कहीं कनेक्शन है जिन लोगों ने पर्चा लीक किया, क्योंकि उनके पास खबर पहुंची। लेकिन यूपी में ये 2 या 3 मामले नहीं हैं, बीते 5 सालों में दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर और मुकदमे हुए हैं। जो पत्रकार, चाहे द वायर वेबसाइट के पत्रकार हो, चाहे स्क्रोल की रिपोर्टर हो, चाहे अलग अलग संस्थानों के लिए काम करने वाले वो पत्रकार जो योगी सरकार के एजेंडे के खिलाफ हैं, या योगी सरकार से सवाल पूछते हैं, या योगी सरकार की नीतियों को एक्सपोज करते हैं, या ऐसे गुलाब देवी की महफिल में जाकर सवाल पूछने की गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ सरकार और प्रशासन और बीजेपी नेताओं का रवैया यही होता है। और मैं इसलिए कहूँगा कि एक गुमनाम सा रिपोर्टर, एक अदना सा रिपोर्टर, जिसके बारे में अब कुछ लोग बीजेपी के स्थानीय लोगों का कहीं जहाँ तहाँ बयान देख रहा हूँ कि 6 महीने से ही वीडियो लेके घूम रहा था, कोई पत्रकार नहीं था, उसकी कोई संभल के इलाके में उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है, वो किसी पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा था। वो जो राघव हैं, उन्होंने जो एफआईआर की है, उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकार संजय राणा फर्जी पत्रकार है, मंत्री के कार्यक्रम में बेवजह टोकी कर रहे थे, मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकी दे दी और मैंने इसलिए एफआईआर कराई। वजह वो नहीं है, वजह सीधे है क्योंकि सरकार में जो लोग हैं उन्हें उनकी आदत नहीं है कि उनसे कोई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी कई लोगों के सामने, और वो भी अदना से रिपोर्टर, जिले का कोई रिपोर्टर। बड़े बड़े रिपोर्टर से तो सवाल पूछ ले, उनसे नाराजगी हो जाएगी, हालांकि कोई सवाल पूछता नहीं। तो यही नाराजगी थी। और उसके बाद ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं, लेकिन प्रेस को लेकर बीते 5-7 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में जिस ढंग से सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अलग अलग राज्यों की बीजेपी सरकारें हो, जिस ढंग से रिपोर्टर्स को लेकर, उन रिपोर्टर्स को लेकर जो सवाल पूछते हैं। एमपी में भी हाल में एक घटना हुई थी, मेरे ख्याल से सीधी का मामला था एमपी में, कि कैसे यूट्यूब के लिए काम करने वाले कुछ रिपोर्टर ने स्थानीय विधायक के खिलाफ कोई खबर की, बदले में उन रिपोर्टर्स को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और थाने में एक तरह से कपड़े उतार कर बेइज्जत करते हुए उनकी तस्वीर खींचकर वायरल किया गया। और यह सिलसिला यहां से लेकर त्रिपुरा तक, विप्लव देव की सरकार जब थी, अब विप्लव देव मुख्यमंत्री नहीं है, वहां भी एफआईआर कई पत्रकारों के खिलाफ हुए। और हर राज्य में जहां बीजेपी शासन है, उनकी आदत नहीं है, वो ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछे। और यूपी में तो ये खास तौर से कई पत्रकार बीते 7-8-6 सालों में अगर बात करेंगे, कई राज्यों के कई पत्रकारों की लंबी लिस्ट है। अब उस लिस्ट पर जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन जैसे रामपुर में एक मामला दर्ज किया गया फरवरी 2021 में, इस्मत आरा जो द वायर की रिपोर्टर हैं उनके खिलाफ, सुप्रिया शर्मा पर 2020 में बनारस में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो स्क्रोल की एडिटर हैं, क्योंकि पीएम के संसदीय इलाके में कोविड महामारी को लेकर उन्होंने रिपोर्ट की थी। उसी तरह से केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ, हाथरस की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे और कैसे महीनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, अभी उनकी रिहाई हुई है, यूएपीए तक लगा दिया गया। तो ये तो यूपी है और मोदी राज है। और मैं बार बार मोदी राज इसलिए कहता हूं क्योंकि सबसे बड़ी छतरी मोदी जी की है, उसी छतरी के नीचे बाकी राज्य सरकारें हैं। तभी विनोद दुआ जैसे वरिष्ठ पत्रकार पर भी हिमाचल के एक छोटे से जिले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, क्योंकि अब हालांकि विनोद दुआ इस दुनिया में नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होते होते रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें
सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री की आलोचना की थी कोविड मैनेजमेंट को लेकर। तो ये तो इस देश में हो रहा है। अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखेंगे तो भारत 150 नंबर पर है। और जब लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आज़ादी पर सवाल कोई राहुल गांधी उठाएंगे या कोई विपक्ष का नेता उठाएगा तो संसद में उसकी घेराबंदी होगी और पीयूष गोयल जैसे मंत्री आकर कहेंगे कि इस देश में प्रेस की आज़ादी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन प्रेस की आज़ादी पर खतरा का यह मतलब नहीं होता है कि इमरजेंसी ही लगे। इसलिए बार बार जिक्र बीजेपी नेता करते हैं कि इमरजेंसी थी तब खतरा था, अब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अघोषित होती है, यहाँ तो इमरजेंसी नहीं थी। एक रिपोर्टर को, एक अदना सा रिपोर्टर, बार बार जिक्र कर रहा हूं, और एक राज्य मंत्री से सवाल पूछने की सजा क्या मिली आपने देख लिया, तो फिर इमरजेंसी होती क्या है। और मैं 100 बार वीडियो में कह चुका हूं, तब जबकि 95% मीडिया, 95% संस्थान, तमाम बड़े चैनल, तमाम अखबार पहले से ही सरकार के सामने नतमस्तक है। कोई सवाल पूछता नहीं। योगी के सामने सवाल पूछने वाले एंकर्स, रिपोर्टर्स हाल के दिनों में क्या सवाल पूछ रहे थे आपने शायद वीडियो में देखा होगा। कोई उन्हें प्रभु जी कह रहा है, कोई उन्हें हिंदू राष्ट्र के लिए सवाल पूछते हुए एक तरह से शुभकामना ही दे रहा है। ऐसे तमाम सवालों के लिस्ट के साथ योगी के सामने बैठे रिपोर्टर क्या कभी सवाल पूछ पाए कि 6 साल 5 साल में सरकार में रहते हुए जो काम नहीं हुए। लेकिन अगर कोई मंत्री से कोई रिपोर्टर सवाल पूछता है तो क्या वो तमाम बड़े चेहरे क्या एक बार ट्विटर पर 2 लाइन लिखने की भी हिम्मत दिखा पाते हैं? क्या उस रिपोर्टर के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा पाते हैं? जो रिपोर्टर सवाल पूछने के एवज में जेल जाते जाते बचता है। तो फिलहाल दौर ऐसा है, बारी सबकी आएगी, उसकी भी आएगी जो बचा हुआ है, उसकी भी आएगी जो इस दौर में सवाल पूछ रहा है, उसकी भी आएगी जो सत्ता के साथ नहीं चल रहा है। किसकी कब आएगी इंतजार करते हैं। अभी 2024 का चुनाव है, 13 महीने बाकी। 13 महीने में क्या होने वाला है आप भी देखते रहिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल इस रिपोर्टर को सलाम करते हुए इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।